नहीं रहना है। वो तो आपके प्यार की वजह से मैंने आपसे शादी कर ली। अब इसका मतलब ये थोड़ी है। अरे मेरे मम्मी पापा कितना फोर्स कर रहे हैं आपको, फिर भी आप नहीं चाह रहे हो। अरे मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के कैसे चला जाऊं? तुम ये बताओ, कैसे घर जमाई बन जाऊं मैं? अब देखो, ये सब है ना, अच्छा नहीं लगता है। तुम समझो रिया, ये सब कुछ अच्छा नहीं है। अब तुम बताओ, इतने मतलब इस घर से निकल के मैं उस घर में चला जाऊं और मेरे माँ बाप बेचारे यहीं रह जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या उनको? अरे इस कचरे जैसे घर में रहना तुम्हें अच्छा लगता है? जब मेरे बाप के पास बंगला गाड़ी सब कुछ है, ये बताओ किसके लिए? इकलौती बेटी हूँ मैं उनकी। और मैं यहाँ पे क्यों रहूँ? आप भी चलिए ना मेरे साथ, हम वहाँ पे ऐश करेंगे, ऐश, समझे? और पता है तुम्हें, पापा का सारा बिजनेस तुम्हारा है, सोच लो अभी। क्या पापा ने बोला है ये बात कि वो मुझे बिजनेस देंगे? तुम सच बताओ। अरे यहाँ तो मैं मेरे माँ बाप से 500 रुपए मांगता हूँ, वो 500 रुपए नहीं देते हैं, समझे? तुम्हारा पापा मुझे बिजनेस दे देगा पूरा? अरे वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तुम यहाँ से निकलोगे जभी तो जाएंगे हम लोग। देखो घर जमाई बनने में कोई बुराई नहीं है। चलिए आप, मुझे नहीं पता, बोलो अपने माँ बाप से कि हमें जाना है तो जाना है, बस चलिए। मुझे नहीं पता, आज ही बात कर लीजिए। देखो मैं इस डिब्बी जैसे घर में नहीं रह सकती हूँ। इतने ऐशो आराम छोड़ के आई हूँ मैं, पता है आपको? अरे मुझे सब पता है, तू मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आई है। चल ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, और घर जमाई बनना कोई बुरी बात थोड़ी है। चलो। और एक बात और, ये तुम्हारे मम्मी पापा ना बिल्कुल गंवार है, गंवार, समझे? और इनको तो कोई तमीज ही नहीं है यार, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। देखो मैं इस माहौल में बिल्कुल नहीं रह सकती, और ना ही मैं इन लोगों के पास कभी आ सकती हूँ, बस। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल देहाती हैं यार। और तुम्हारे घर पे तो जाके मेरी आंखें है ना खुली की खुली रह गई। अरे तुम लोग कितने अमीर हो भाई, और कितने अच्छे से रहते हैं तुम्हारे मम्मी पापा स्टैंडर्ड में। और यहाँ मेरे माँ बाप बिल्कुल देहाती। मुझे तो शर्म भी आती है सच में। तुमने आज मेरे दिल की बात बोल दी। अब जल्दी चलिए, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, चलिए ना। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ मम्मी पापा से। अरे भगवान, अब तो खुश हो, अब तो तुम्हारे घर बहू आ गई है। क्या बात है, कैसी है तुम्हारी बहू? अभी तो मैंने बहू को देखा ही क्या है, अभी तो स्वभाव के बारे में पता ही नहीं। अब 4-5 दिन में क्या ही पता चलता है वो कैसी है। अरे भगवान करे वो बहुत अच्छी हो। अरे तो उदास होने की क्या जरूरत है, अच्छी होगी हमारी बहू, ठीक है? अगर हम अच्छे से रहेंगे तो वो भी अच्छे से रहेगी, ठीक है ना? और तुम्हें पता है ना, वो बहुत अमीर घराने से है, तो हमें भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? उसके सामने हम ये नहीं करेंगे कि कोई चीज नहीं है हमारे पास, ये चीज नहीं है। उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, ठीक है? अब उदास क्यों हो यार, खुश रहो ना। मैं उदास नहीं हूँ जी, मुझे तो ये टेंशन है कि पता नहीं वो हमारे साथ एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादा अमीर है वो। और क्या पता हमारे साथ वो रहना पसंद करे या ना करे। अब आपको तो पता ही है ना, हमारी तो क्या ही औकात है उनके सामने। अरे तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो कभी कभी, ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या औकात है हमारी भाई, हम उसकी फरमाइश से तो पूरी कर सकते हैं ना। ऐसी तो कमी नहीं है हमारे पास। मेरी पेंशन आती है यार 30-35 हजार रुपए तो। और हमारा खेती बाड़ी का भी काम है, इतने भी हम गरीब नहीं है, ठीक है? जितनी तुम टेंशन ले रही हो। चलो जी, भगवान करे ऐसा ही हो कि मैं बस, मेरी बस टेंशन ही हो, बस भगवान सब कुछ सही रहे बस। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? बस पापा, हमने सोच लिया है कि हम दोनों यहाँ पे नहीं रहेंगे, मैं अपने ससुराल रहूंगा घर जमाई बनकर। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? तुझे शर्म नहीं आ रही है ऐसी बातें करते हुए, घर जमाई बनते हुए? अरे घर जमाई बनना अच्छी बात है क्या? और तेरे बूढ़े माँ बाप को तू ऐसे छोड़ के चला जाएगा? देख अगर तू मजाक कर रहा है ना तो चुप हो जा बस। ये मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे घर जमाई बनना है। अरे मैं क्या करूंगा यहाँ पे रह के, वहां पे बढ़िया मेरा सब कुछ होता है। पता है आपको कितने अमीर हैं वो लोग, और वो चाहते हैं, इसके माँ बाप चाहते हैं कि मैं घर जमाई बनूं। अरे बेटा अमीर है तो क्या हो गया, तू अपने माँ बाप को छोड़ देगा? अरे तुझे पता नहीं है पापा की भी तबीयत खराब रहती है और तू हमें छोड़ के चला जाएगा? तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? बहू तू तो समझा दे कम से कम। नहीं मम्मी जी, हम नहीं रह सकते यहाँ पे। आपको पता है ना, मुझे आदत नहीं है ऐसे माहौल में रहने की।
और इतने छोटे से घर में मेरा तो वॉशरूम भी इससे बड़ा है, पता है आपको। मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी यहाँ पे। प्लीज हमें जाने दीजिए। वैसे भी हमारी शादी हो गई तो आपको कोई हक नहीं है हमें रोकने का। अरे बेटा, तू तो दया कर ले अपने बूढ़े माँ बाप पर। अरे वो तो दूसरे घर से आई है, लेकिन हम तो तेरे माँ बाप है बेटा। तू तो सोच ले हमारे बारे में। ऐसे कैसे चला जाएगा तू हमें छोड़ के? अरे हम कैसे रहेंगे तेरे बिना? ये बता, इतने सालों से तुझे कितने प्यार से पाला है, पोसा है, सब कुछ किया है, लेकिन तू बेटा ऐसे टाइम पे हमें छोड़ के चला जाएगा और घर जमाई बन जाएगा। अरे मम्मी जी, क्या घिसे पीटे डायलॉग बोलने लगी हो आप? सब अपने बच्चों को पालते हैं, सब करते हैं, लेकिन आपकी तरह गाता कोई नहीं है। देखिए, हम यहाँ नहीं रुकेंगे तो नहीं रुकेंगे, बस प्लीज हमें जाने दीजिए। हम आपसे बस बताने के लिए आए हैं, पूछने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। चलिए जी जल्दी से, मेरे पापा ने गाड़ी भेज दी है, चलो। अरे बेटा, एक बार तो रुक जा। तेरे माँ बाप को छोड़ के ऐसे क्यों जा रहा है बेटा? बेटा हम कैसे रहेंगे तेरे बिना? अरे मैंने तो कभी तुझे अपने आप से दूर भी नहीं किया है। मैं कैसे रहूंगी तो बता। तेरे पापा का ध्यान कौन रखेगा? बेटा मुड़ ले, एक बार मेरी तरफ देख ले। मत जा मेरे बेटे, मत जा। चलिए, आपको चलना है तो मैं जा रही हूँ बाहर। ठीक है माँ, अब मुझे आगे की जिंदगी उसके साथ काटनी है तो तुम लोग मुझे मत रोको, प्लीज मुझे जाने दो। मैं कैसे रहूंगी मेरे बेटे के बिना? आप बताइए ना। हमने तो कभी उसको दूर जाने नहीं दिया, आज वो हमें छोड़ के चला गया। सब कुछ भूल गया वो। माँ का प्यार, पापा का प्यार, सब कुछ भूल गया उस लड़की के लिए। वो हमें छोड़ के चला गया और वो घर जमाई बनना चाहता है। बताओ अब मैं क्या करूं? हे भगवान, क्या दिन दिखाए हैं आपने मुझे। अब मैं क्या बोलूं सविता जी, आज तो मेरी आत्मा भी टूट गई है। बच्चे ऐसे अपने माँ बाप को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मुझे तो ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। और सिर्फ पैसों के लिए? अरे वो घर जमाई बन गया, एक बार भी उसने मुड़ के नहीं देखा हमें कि बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे। अब कुछ नहीं कर सकते हैं सविता जी, जो भी जिंदगी बची है अब हमारी है, हमें ही काटनी है। तुम टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, बस और कुछ नहीं कर सकते अब। अरे लो, आ गया मेरा घर, है ना। देखो कितनी खुशी की बात है, कितना अच्छा घर मिला है मुझे, है ना। और क्या, मैं कब से बोलती रहती थी आपसे, चलो मेरे घर, चलो मेरे घर, और मेरे तो मन में नहीं थी वहाँ पे रहने की। आपका घर है ना, बुरा मत मानना, बिल्कुल डिब्बी जैसा है, छोटा सा। चलिए चलिए, आपका घर आपका इंतजार कर रहा है। यार एक बात तो बताओ मुझे, अब तुम अपने मम्मी पापा से क्या बोलोगी कि मैं घर जमाई बन गया, माँ बाप को क्यों नहीं देखा, ये कुछ 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 क्योंकि मुझे पता है पापा और मम्मी का नेचर है ना बहुत अलग है यार। तुम अलग हो, वो अलग है यार। वो मुझसे यही कहेंगे अपने माँ बाप को छोड़ के इधर क्यों आ गए, फिर क्या बोलेंगे? सुनो, हमें ना उनको ये नहीं बताएंगे कि हमने आपके घर वालों से इतना इतना मतलब कि ऐसे बोल दिया कि हम घर जमाई रखेंगे या कुछ भी बोलेंगे। तुम कुछ मत बोलना, मैं ये बोल दूंगी कि कुछ दिन हम लोग है ना यहीं पे रहेंगे, ठीक है। आप ये मत बोलना कि मुझे घर जमाई बनना है या कुछ भी, है ना, ठीक है। चलो अब अंदर। सोच लो यार क्या बोलना है, मुझे तो अभी टेंशन हो रही है। अरे आप चलिए ना, कुछ नहीं होगा। अरे रिया बेटा, अरे विकास, आओ आओ बैठो, कैसे अचानक से? अरे रिया बेटा, क्या बात है, सरप्राइज दे रहे हो तुम लोग? नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते बेटा, नमस्ते, कैसे हो तुम? हाँ नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम दोनों? बैठो बैठो। मम्मी मैं अभी आती हूँ अपने रूम से, ठीक है। आप लोग बातें करो जब तक मैं अभी आई। आप लोग बैठिए, मैं अभी नाश्ता पानी लगवाती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ भगवान, जाओ जल्दी। और बताओ विकास बेटा, मम्मी पापा सब कैसे हैं? सब ठीक रहो है ना? अरे तुम लोग ले आते उनको भी साथ में यार, वो भी घूम जाते। अरे पापा जी, मम्मी पापा कहाँ आते हैं, आपको तो पता ही है ना वो कितने शर्माते हैं ऐसे। बस हम लोग तो, रिया ने बोला कि थोड़े दिन चलो मेरे घर पे भी रह के आओ, मैं तुम्हारे घर पे रुकी हूँ इसलिए मेरे को आना पड़ा पापा जी। अरे कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है। और बताओ सब ठीक है ना घर पे?
अजी सुनते हो, विकास को लेके अंदर आ जाइए, नाश्ता वगैरह लग गया है। हाँ हाँ अभी आते हैं। चलो बेटा नाश्ता कर लो, आ जाओ। अरे सही कह रही थी रिया, मेरे तो मजे हो जाएंगे अगर मैं यहीं रुक गया तो। ऐश हो जाएगी। वाह यार, इसके मम्मी पापा भी कितने मॉडल हैं, कितने गुड लुकिंग लगते हैं यार, मस्त लगते हैं। मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला उस गरीब खाने में, यहीं ऐश लुटाऊंगा कुछ दिन रह के। वैसे भी सही कहती है रिया, मेरे मम्मी पापा तो बिल्कुल देहाती पड़े, गवार। अरे यार, तुम्हारे घर पे तो नाश्ता भी क्या गजब बनता है यार, ऐसा लगता है किसी 5 स्टार होटल में बैठ के खा रहा हूं मैं। तुम सच में यार बहुत अमीर हो, सच में। मैंने तो कभी सोचा नहीं था तुम लोग इतने अमीर हो। पता है, मेरे घर के बिना मेरा मन कहीं भी नहीं लगता। और फिर है ना, ये मेरा घर है अकेली का, तो सोचो अब तुम भी इसमें पार्टनर बन गए हो ना। अब तो हम दोनों का घर है ये, ठीक है ना। घर जमाई बनने में बहुत मजा आएगा। चलो बढ़िया है ना, मेरे को क्या प्रॉब्लम है ये बताओ ना। मुझे कुछ काम करना है ना मुझे कुछ और करना है, बस मस्त मजे लेने हैं, है ना। और हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा को कब बताओगी तुम कि वो बिजनेस में मुझे पार्टनर बनाएंगे? बताने की क्या जरूरत है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है यार। क्या तुम भी बातें करते हो। तुम मजे से रहो मेरे साथ, एंजॉय करो। वैसे भी हम लोग है ना मूवी देखने जा रहे हैं आज, ठीक है ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, चले हो। सच्ची बताना, तुमको यहाँ पे कैसा लग रहा है। अरे सच में मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो अपने घर की याद ही नहीं आ रही। चलो ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से। मेरे बेटे ने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। अरे कितने दिन हो गए उसको वहाँ पे गए, क्या एक बार भी अपनी माँ की याद नहीं आई। कैसे बच्चे हो गए हैं। और कुछ दिन बाद तो उसका जन्मदिन भी आने वाला है। मैं कैसे जाऊंगी उसके जन्मदिन पे, या वो यहाँ पे आएगा। फोन करके पूछ लेती हूँ आज। हेलो विकास बेटा। हाँ माँ बोलिए, क्या बात हो गई, क्यों फोन किया आपने, बोलो। अरे बेटा, क्या तुझे तेरी माँ की याद नहीं आ रही है। एक बार भी तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया बेटा यहाँ पे। अरे माँ, मेरा मन नहीं लगता वहां पे, और क्या देहाती जगह पे आना है। और मेरा स्टैंडर्ड चेंज हो गया है माँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, ऐश मारता हूँ मैं यहाँ पे, कोई कमी नहीं है मेरे पास। बस पूछो मत माँ, इतना पैसा इन लोगों के पास, बस मजे ही आ रहे हैं जिंदगी के। मुझे नहीं आना माँ वहां पे। बेटा तू तो एक लौता सहारा है हमारा, तू भी नहीं रहेगा यहाँ पे तो हम किसके भरोसे रहेंगे। तू बता, कौन संभालेगा हमें, कौन है हमारा सहारा। तो आपके चक्कर में मैं अपनी किस्मत पर लात मार दूं? अरे माँ, मैं यहीं रहूंगा घर जमाई बनकर। कितनी बार बताऊं मैं आपको, मैं नहीं आने वाला वहां पे, ठीक है। बेटे का तो जवाब मिल गया मुझे, बहू से तो क्या ही उम्मीद करूं मैं, जब बेटे ने ही मुझे ऐसे जवाब दे दिए जिनका कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास। क्या बोलूं अब बेटे के लिए मैं। बस ठीक है, आज के बाद मैं उसे कभी भी फोन नहीं करूंगी, जीने दो उसको अपनी जिंदगी। विकास के पापा को भी बोल देती हूँ कि उनके पास फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे हम मरे चाहे जिए। अरे क्या हो गया भगवान, क्या सोच रही हो, बोलो क्या हो गया। आज मेरा मन बहुत उदास हो गया, सच में। समधी जी और समधन जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। क्यों, क्या हो गया उनको, बताओ क्या बात हो गई। आपको पता है, मैंने जब देखा विकास की माँ रो रो कर विकास को बुला रही थी कि बेटा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ बेटा, तुम्हारे बिना हमारा कौन है। और पता है विकास क्या कह रहा था कि मैं यहाँ ऐशो आराम से रह रहा हूँ, मुझे नहीं आना यहाँ पे। ये सब बातें हो रही थी, चल क्या रहा है। और मैंने तो रिया से भी बात नहीं की, कितने दिन हो गए हो उनको यहाँ पे रहते हुए, 10-15 दिन से यहीं रह रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। हमें पूछना ही पड़ेगा, और समधी जी और समधन जी के बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर तो पक्का दाल में कुछ काला है, जो हमारी बेटी भी हमें नहीं बता रही है, तो पता तो लगाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम रिया से बात करो कि हो क्या रहा है, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। प्यार से बात करो, लेकिन पूछो उससे। नहीं नहीं, मैं रिया से बात नहीं करूंगी इस बारे में, क्योंकि विकास ये बोल रहे थे कि मैं घर जमाई बन गया हूँ यहाँ पे, तो समधी समधन जी तो हमारे बारे में गलत सोच रहे होंगे ना।
वो तो ये सोच रहे होंगे कि हमने उनके बेटे को जबरदस्ती बुला लिया है। क्या पता बच्चों ने हमारे बारे में क्या बातें की होंगी। फिर अब आगे बताओ क्या करें हम, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बताओ क्या करें। हमें इन दोनों की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी और ये ऐसे नहीं मानेंगे। मानती हूँ मेरी बेटी है, मेरा जमाई है, लेकिन ऐसे थोड़ी। अरे अपने बुजुर्ग माँ बाप को ऐसे अकेला कौन छोड़ सकता है, वो भी प्रॉपर्टी पैसों के लिए, ऐशो आराम के लिए अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देंगे। हम कुछ ना कुछ करते हैं। सुनो, विकास का बर्थडे आ रहा है, हम बर्थडे पे इनकी मम्मी पापा को इनवाइट करेंगे, ठीक है? हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमें जो विकास जो पैसों के लिए कर रहा है और जो रिया कर रही है वो सब कुछ क्लियर हो जाए। कुछ ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा यार जो ये लोग सोचे कि हमारे माँ बाप के अलावा हमारा कोई अच्छा नहीं सोच सकता है और माँ बाप से बढ़ के भी कोई नहीं होता है। ठीक है, अब तो बर्थडे पार्टी में ही पोल खुलेगी, किसने क्या किया, क्यों किया और हम क्या करेंगे, सब कुछ बर्थडे पार्टी में ही पता चलेगा अब तो। चलो ठीक है, तुम रिया से बात कर लो एक बार, जो भी करना है बर्थडे वगैरह का, जो भी करना है पार्टी शार्टी, जो भी किसको क्या करना है, बुलाना है, ये सब बातें कर लो। अभी कुछ मत बोलना उसको, फिर हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है? हाँ ठीक है, आप जाइए। रिया, रिया इधर आओ। अब इसको बोलती हूँ कि सास ससुर को यहीं बुला ले, फिर हमारी बातें भी हो जाएंगी और कम से कम वो हमारे घर पे भी आ जाएंगे इस बहाने। जी मम्मी, बुलाया आपने मुझे, बोलिए क्या कह रहे हो? अरे विकास का बर्थडे आ रहा है ना, कहाँ पे सेलिब्रेट करना है, तुमने कुछ सोचा है क्या अभी? बताओ जल्दी से, बस 2-3 दिन रह गए हैं, क्या पार्टी शार्टी करनी है या फिर वो अपने घर जाएगा? अरे नहीं नहीं मम्मी, वो घर जाके क्या करेंगे, यहीं पे पार्टी कर लेंगे ना, बहुत अच्छी वाली बहुत बड़ी पार्टी करेंगे मम्मी। ठीक है, वहाँ पे तो क्या ही करेंगे मम्मी, वहाँ नहीं जाना हमको। चलो ठीक है, पार्टी तो यहाँ पे कर लेंगे। तुम एक काम करो, तुम अपने सास ससुर से बात कर लो एक बार और उनको बता दो कि हम यहाँ पे बर्थडे पार्टी करेंगे, ठीक है? वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। अरे मम्मी, वो लोग इतने बुजुर्ग हो गए हैं, वो यहाँ पे आके क्या करेंगे मम्मी, छोड़िए ना आप उनको। अरे मम्मी, वो तो ऐसे बोलता है कि तुम लोग अपनी लाइफ में एंजॉय करो, आराम से रहो, हम लोग तो फ्री माइंड अकेले बहुत खुश रहते हैं। मम्मी वो ऐसे बोलते हैं तो उनको रहने देते हैं ना मम्मी। अरे नहीं नहीं, कितने भी फ्री माइंड हो, कुछ भी हो, अपने बेटे के जन्मदिन पे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जरूर बुलाऊंगी उनको, तू नहीं बुलाएगी तो मैं फोन कर दूंगी उनके पास, कोई बात नहीं। अरे ठीक है मम्मी, मैं अपने आप फोन कर दूंगी उनको, ठीक है? और मैं घर जाके ही बोलाऊंगी कि आप लोगों को बर्थडे पे आना है, ठीक है मम्मी? हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम दोनों घर पे बोल के आओ, ठीक है? अपनी सास ससुर को लेके आना है, ये नहीं है कि उनके बिना बर्थडे मन जाएगा। जाओ। अरे मम्मी को क्या फितूर हो गया है सास ससुर को बुलाने का, क्या करेंगी मम्मी? मस्ती से बढ़िया इंजॉयमेंट करते बर्थडे पे और फिर उन गवारों को यहाँ पे बुला लेंगी। इतनी गवार है ना वो, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो शर्म आ जाएगी सब गेस्ट के सामने। क्या दिखाऊंगी मैं उनको, ये है मेरे सास ससुर। हे भगवान, अगर मम्मी की बात नहीं मानी तो मम्मी तो आफत ला देंगी। अब देखती हूँ बेटा, तू अपने सास ससुर को क्यों नहीं बुलाती है, रुक जा, अभी देखती हूँ इसको और इसकी अक्ल ठिकाने मैं ही लगाऊंगी। अरे वो बेचारे इतने बुढ़ापे में अकेले कैसे रहते होंगे, मैं तो यही सोच सोच के पागल हो गई हूँ। अरे बहुत बुजुर्ग हैं वो और इन लोगों को दया नहीं आई, ना विकास को दया आई, ना रिया को दया आई। कैसे बच्चे हो गए हैं आजकल के। अच्छा ये बताओ, विकास का फोन आया था क्या, तुमने बात की है नहीं? जी मैंने बात की थी, लेकिन बस पूछो ही मत कि मैंने क्या बात की। बहुत बुरी तरीके से बात की उसने मुझसे। क्यों, क्या बुरे तरीके से बात करी, क्या बोला वो? वो मुझसे यही बोला कि मुझे नहीं आना तुम लोगों के पास, मैं तो यहाँ आराम से रह रहा हूँ, ऐश मार रहा हूँ और मुझे यहीं पे घर जमाई बनकर रहना है। तुम लोगों को पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अब क्या ही कर सकते हैं बच्चों के बारे में, अब उनके फैसले, वो बड़े हो गए हैं, अब हम फैसले नहीं ले सकते ना, तो बस चुप रहने में ही फायदा है, कोई मतलब नहीं है उनके साथ बहसबाजी करने में। छोड़ो, चलो हम लोग खाना खाते हैं। मम्मी पापा। अरे बेटा तुम, अरे मेरा कलेजी का टुकड़ा आ गया, मेरा बेटा आ गया, तू वापस आ गया मेरा बेटा। मम्मी जी पापा जी नमस्ते।
अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। हमेशा खुश रहो तुम दोनों। मम्मी जी, हम विकास का बर्थडे अपने घर पे मनाएंगे, तो आप प्लीज वहीं पे आ जाना। और ये साड़ी लेके आई हूँ मैं आपके लिए, और यही साड़ी पहन के आनी है आपको। ये फटीचर सी साड़ी पहन के मत आ जाना आप। अच्छा, तुम बताओ कि हमें क्या पहन के आना है, क्या नहीं पहन के आना। कोई जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी साड़ी की, ठीक है। लेके जाओ यहाँ से और मेरे घर से बाहर निकल जाओ, तुम दोनों जाओ यहाँ से। अरे पागलों की तरह बात करती है। तुम्हारे होगे बड़े खानदान के तुम अमीर जादी, ठीक है। तुम ऐसे अपनी सास को कभी भी नहीं बोल सकती हो, समझे। अरे पापा, इसमें गुस्सा करने की कौन सी बात है। एक तो ये साड़ी लेके आई है और तुम लोगों के भाव बढ़ रहे हैं। अरे क्या बुरा कर दिया इसने, ये यही तो बोल रही है ना, पार्टी में सब लोग अच्छे लगोगे। अरे बेटा, तेरा बाप हूं मैं, ठीक है। मुझे चलाने की कोशिश मत कर, सब समझता हूं मैं। तुम लोग इसलिए पहना रहे हो ना कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब ना हो जाए, है ना। कि तुम्हारे सास ससुर इतने बुजुर्ग हो गए हैं, इतने फटीचर रहते हैं। बहू ने बोल तो दिया ना, आज फटीचर साड़ी पहन के मत आना। ठीक है भाई, हमें आना ही नहीं है, ठीक है, जाओ यहाँ से। तो पापा, इसमें बुरा क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी बहस क्यों कर रहे हो आप लोग। मैं तो आपके लिए शॉपिंग करके आई थी, समझे। मैंने सोचा था कि चलो मेरे घर वाले भी अच्छे लगेंगे, मेरे घर वालों के सामने मेरे सास ससुर की इज्जत रह जाएगी। लेकिन नहीं, आपको तो बस हर चीज में कमी ढूंढनी है। तो ठीक है, मत आइए आप अपने बेटे के बर्थडे पे, हम तो जा रहे हैं। जाओ तुम दोनों यहाँ से, नहीं आना हमें किसी भी बर्थडे में, ठीक है। नहीं, हमें कोई बर्थडे मनाना है। और किसका बर्थडे मनाए? उस बेटे का जो अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, बस दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए तुमसे, जो मेरे पास है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अरे माँ, आप तो खामखा बातों को बढ़ा रहे हैं। क्या मतलब हुआ। अरे कोई गुनाह थोड़ी कर दिया हमने। चलो ठीक है, आपको नहीं आना तो मत आइए, मैं जा रहा हूँ अब। ठीक है, चलिए अब। देखा जी, आज आपने अपने ही बच्चों को अपने माँ बाप से शर्म आने लगी। उनको ये शर्म आने लगी कि कहीं हम गरीब ना दिखे उनकी पार्टी में। आप बताइए, जहाँ पे इज्जत नहीं है वहाँ क्या करेंगे हम जाके। नहीं जी, मुझे नहीं जाना, छोड़ो। मुझे इस बेटे से कोई मोह नहीं है अब मुझे इस बेटे का मोह त्यागना ही पड़ेगा। नहीं रहना मुझे इनके साथ अब। अरे कैसे चले जाएंगे हम उनकी पार्टी में, और क्यों जाएंगे। सही कहा तुमने, जहाँ पे इज्जत नहीं है वहां कभी नहीं जाना चाहिए। मैं कभी नहीं जाऊंगा और ना तुम जाओगी। बस अब इन बच्चों को रहने दो, जैसे रह रहा है, घर जमाई बनना है, इसको बनने दो। मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, छोड़ो अभी इनकी बातों को। अरे समधी जी, समधन जी, आप यहाँ पे अचानक से। जी, आप लोग यहाँ पे क्यों भाई? हम आ नहीं सकते क्या? अरे हमारी बेटी का ससुराल है, हम आ सकते हैं यहाँ पे। अब बताइए, बैठने के लिए बोलोगे कि नहीं? जी हाँ, बैठिए ना। जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ मत लाइए, आप बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है, बैठो बैठो। देखिए, हम विकास का है ना बर्थडे मना रहे हैं अब की बार अपने घर पे, ठीक है। और आप दोनों को जरूर आना है, सोच लेना। अरे मुझे विकास ने बताया कि आप लोग नहीं आ रहे, इसीलिए मैं आई हूँ। आपको जरूर आना है, मुझे नहीं पता बस, ठीक है। देखिए, आप बुरा मत मानिए, हम लोग नहीं आ सकते बस। माफ कीजिए, इनकी तबीयत खराब है, बस इस वजह से हम नहीं आ पाएंगे। कोई नहीं, तबीयत खराब है तो क्या हो गया, गाड़ी में बैठ के तो आ सकते हो ना, मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा दूंगा, आपको जरूर आना है, मुझे नहीं पता। भगवान, ये इतना बोल रहे हैं तो बोल देते हैं ना कि हम चलेंगे। क्या करें अब बताओ, अब ये लोग आ गए हैं तो चलते हैं ना। लेकिन जी, आपको पता है ना बेटा बहू क्या क्या बोल के गए हैं हमको, कैसे चले जाएंगे हम? अरे कोई बात नहीं, देखो ये लोग इतने हक से आए हैं हमारे पास, तो चलते हैं, ठीक है। ठीक है जी, देख लो आप। जी हम जरूर आएंगे, ठीक है, और आपने बुलाया है इसी वजह से हम आ रहे हैं, ठीक है। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा पार्टी में। चलो हम पार्टी में मिलते हैं अब, ठीक है जी, हम जा रहे हैं। चलो जी, हमारा काम तो बन गया। अरे सविता जी, अब तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतना गहराई से मत सोचो, चलेंगे आराम से और चुपचाप वापस आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, जाना ही पड़ेगा। अब समधी जी और समधन जी जो आ गए हैं यहाँ पे, चलिए चलते हैं। हाँ जी, इनका घर तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा घर है। हे भगवान, इसमें तो पता नहीं कितने लोग रह सकते हैं। क्या करें जी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अंदर जाने के बाद क्या होगा पता नहीं, हमारे बच्चे हमें क्या बोलेंगे। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो।
अजय सुनते हो, मुझे तो सच में बहुत धक धक हो रही है। अरे आ जाओ ना, कुछ नहीं होगा, आओ जल्दी। अरे बेटा जन्मदिन मुबारक हो। अरे बेटा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन। अरे मम्मी जन्मदिन तो ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो, और वो भी ऐसा ओलिया बनाकर। मैंने बोला था ना आपको, जो मैं साड़ी दे रही हूँ वो ले लो, वही पहन के आ जाते। और वैसे भी आप लोग तो मना कर रहे थे ना यहाँ आने के लिए, आप लोग क्यों आए हो, किसने बुलाया आपको? अरे मम्मी आप लोगों की वजह से मेरी बेइज्जती हो जाएगी, पता है कितने गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। मम्मी आप यहाँ से जाइए प्लीज, जाइए आप। अरे समधन जी आ गए आप? हाँ मम्मी जी, मैं इनको ही लेने के लिए आ गई थी यहाँ पे। अरे आइए ना, आप वहाँ पे क्यों खड़े हैं, जल्दी आइए, थोड़ी देर बैठते हैं फिर बर्थडे मनाएंगे। देख लो तुम्हारे माँ बाप को, अरे इतना जिद्दी होना ठीक नहीं है, हैं? और इस पार्टी में अच्छे कपड़े पहन के आ जाते तो क्या बिगड़ जाता उनका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए क्या करें इनका, कुछ भी। अब सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्या करूं मैं, पूरी धज्जी उड़वा दी तुम्हारे माँ बाप ने। अरे यार इन लोगों ने मना तो कर दिया, फिर भी आ गए ये लोग, अब क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ। चलो अब देखते हैं क्या होता है। अरे अपने बेटे का केक कटवाइए, चलिए। अरे नहीं मम्मी, केक तो मैं अपने आप कटवा दूंगी। अरे रुको रुको, अभी मुझे एक जरूरी बात करनी है आप लोगों से, कोई आने वाला है स्पेशल, अभी मिलवाता हूँ मैं आपको। जी आ गए आप वकील साहब, बस आपका इंतजार था, जल्दी से पेपर दे दीजिए। सुनो मुझे तो लग रहा है तुम्हारे मम्मी पापा सब कुछ मेरे नाम करने वाले हैं। और क्या, हम दोनों के ही तो नाम करेंगे, और क्या कर सकते हैं, इसीलिए तो वकील को बुला लिया। ये लीजिए आपकी प्रॉपर्टी, अब सारी प्रॉपर्टी आपकी अनाथ आश्रम में चली जाएगी। अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा तुम लोग क्यों रुक गए, चलो काटो केक। मम्मी पापा, आपने सारी प्रॉपर्टी क्या अनाथ आश्रम में दे दी? ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? पापा सब कुछ मेरा था ना, आपने ऐसे कैसे सब कुछ दे दिया? अरे बेटा तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हारा हस्बैंड कमाएगा, सब कुछ सही है, इसलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से अनाथ आश्रम में दे दी, क्या हो गया फिर। और बेटा इतना सारा बिजनेस वगैरह कौन संभालता, किसके भरोसे छोड़ के जाता मैं ये सब कुछ। अरे पापा जी मैं सब कुछ संभाल लेता, मैं आपको भी देख लेता, आपके बुढ़ापे को भी देख लेता, अरे मैं प्रॉपर्टी बिजनेस वगैरह सब संभाल लेता। अच्छा तुम संभाल लेते सब कुछ, अरे जो अपने सगे माँ बाप को नहीं संभाल सकता वो मेरा बिजनेस, मुझे और मेरी प्रॉपर्टी सब कुछ संभाल लेगा। नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं है, तुम अपने माँ बाप के नहीं हो तो तुम मेरे कैसे हो सकते हो, बताओ कैसे विश्वास कर लेता मैं तुम पे। पापा ये आप क्या बोल रहे हैं, और ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? पापा हमने क्या किया है, और इनके माँ बाप ने हम अपनी मर्जी से, तो हमें आप पूछो आप एक बार। बस कर रिया, हमारे लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया है। अरे तुम बड़ों की कदर भूल गई हो, उन बेचारों से उनका बेटा छीन रही हो, घर जमाई बनाओगे तुम उनको? नहीं नहीं, किसी माँ की ममता पर ठेस पहुंचाकर मैं अपनी लड़की का घर बसा नहीं सकती यहाँ पे, ठीक है? और तेरा ससुराल वही है, तुझे वहीं जाना पड़ेगा बस। अरे समधन जी आप मत कीजिए, आप मत परेशान होइए, इनको जहाँ रहना है वहाँ रह लेंगे, हमने तो इनसे बस छोड़ ही दिया, नाता तोड़ना ही है अब इनसे। अरे क्या करें अब, बस इन्होंने मजबूर कर दिया हमें। अरे जो अपने माँ बाप का नहीं है रिया वो तेरा हो जाएगा क्या, मुझे बता। अरे ये अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया इस प्रॉपर्टी के लिए, तुम बताओ लालच हुआ ना ये, और माँ बाप का प्यार इसने भुला दिया, तो तुम्हारा प्यार याद रहेगा इसको। मैं अपनी बेटी को भी नहीं भेजना चाहता तुम्हारे साथ, ठीक है। पापा जी मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और आप बस मुझे चाहे कुछ भी ना दो, लेकिन मैं गलत हूँ मुझे पता है इस बात का, लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर दो। अरे माफी मांगनी है ना तो अपने माँ बाप से मांगो, ठीक है? तुमने उनकी आत्मा को बिल्कुल तोड़ के रख दिया, शर्म नहीं आई तुमको बिल्कुल भी अपने माँ बाप को छोड़ते हुए, हैं? माफी उनसे मांगिए, ठीक है? मम्मी पापा मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, प्लीज पापा, मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है, मुझे माफ कर दो। अरे बेटा कोई बात नहीं, खड़ा हो जा तू, कोई बात नहीं, गलती तो बच्चों से ही होती है, कोई बात नहीं बेटा, माँ बाप तो सब गलतियाँ माफ कर देते हैं ना, खड़े हो जा बेटा। मम्मी जी सब कुछ मैंने बिगाड़ा है, मेरी गलती है,
प्लीज आप मुझे भी माफ कर दीजिए। आइंदा से कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मम्मी जी प्लीज, पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। बस मेरी आंखों पे तो ना प्रॉपर्टी, पैसा, इनकी पट्टी बंध गई थी बिल्कुल। इसी वजह से मैंने विकास को भी ये सब लालच दिया कि हम जिंदगी को ऐश से काटेंगे। मम्मी जी, पापा जी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा तू खड़ा हो जा, एक बार मेरी बात सुन। अरे बेटा गलतियां तो बच्चों से होती है ना, क्या हो गया? हम बड़े तो माफ करने के लिए ही है ना। अब तुमने गलती मान ली है ना, तो हमने माफ कर दिया है। चलो अब केक कट करो भाई, बहुत लेट हो रहा है। हाँ हाँ मम्मी जी, आप ही कटवाएंगे अपने बेटे का केक। चलिए कटवाइए। और क्या मम्मी, चलो अब आपने बेटे को माफ कर दिया ना, तो फटाफट अपने घर भी तो चलना है अब हमको।